के गांधी मैदान में सियासी गहमा गहमे रही। सीएम नीतीश के साथ उनकी नई टीम को भी राज्यपाल ने शपथ दिलाई। दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा की शपथ के बाद मंच पर अनोखा नजारा भी देखने को मिला। पहली बार गांधी मैदान में मंच पर एक साथ 5-5, 6-6 मंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते हुए नजर आए। कैसी है कप्तान नीतीश कुमार की नई टीम और किन किन नेताओं को बनाया गया मंत्री, आप इस रिपोर्ट में देखिए। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ उनकी नई टीम को भी राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने गुरुवार को शपथ दिलाई। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। सीएम के अलावा 26 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। नीतीश कुमार के बाद सम्राट चौधरी, फिर विजय कुमार सिन्हा ने मंत्री पद की शपथ ली। ईश्वर की शपथ लेता हूं। नीतीश की नई टीम में एक बार फिर से इन दोनों नेताओं को बीजेपी कोटे से डिप्टी सीएम बनाया गया है। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। शपथ ग्रहण के दौरान पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से दिलचस्प तस्वीर निकलकर सामने आई। इतिहास में पहली बार ये भी एक नया रिकॉर्ड बना जब गांधी मैदान में 5-6 मंत्रियों को एक साथ शपथ दिलाई गई। सबसे पहले अनुभवी मंत्रियों ने शपथ ली जो पहले भी नीतीश कैबिनेट में मंत्री की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। विजय चौधरी, विजेंद्र यादव, श्रवण कुमार, मंगल पांडे, बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और अशोक चौधरी ने एक साथ शपथ ली। इसके बाद लेशी सिंह, मदन सहनी, नितिन नवीन, रामकृपाल यादव, संतोष सुमन और सुनील कुमार एक साथ शपथ लेते नजर आए। विकसित बिहार के सपना को पूरा करने के लिए चुनौती है। कानून के राज में बिहार विकास करेगा, ये सरकार की प्राथमिकता है। इसके बाद मोहम्मद जमा खान, संजय टाइगर, अरुण शंकर प्रसाद, सुरेंद्र मेहता, रमा निषाद और नारायण प्रसाद ने एक साथ शपथ ली। आखिर में लखेंद्र पासवान, श्रेयसी सिंह, प्रमोद चंद्रवंशी, संजय कुमार पासवान, संजय कुमार सिंह और दीपक प्रकाश सभी युवा मंत्री एक साथ शपथ लेते नजर आए। पहली बार बिहार में किसी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी के सामने इन युवा नेताओं को मंत्री बनने का सौभाग्य मिला, जिन्होंने विकसित बिहार का रोड मैप इन युवा नेताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया है। अपने नेता के विश्वास पर खड़े उतरूंगा, पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ, बिल्कुल काम करेंगे और जो जिम्मेदारी मिलेगी पूरी निष्ठा के साथ काम करूंगा। सीएम नीतीश ने अपनी नई टीम के साथ ये फिर से साबित कर दिया कि नीतीश ही बिहार की राजनीतिक धुरी है। वो ध्रुव तारा हैं जिनके बिना पिछले 2 दशक में किसी की सरकार नहीं बनी। सरकारें बदली पर मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुर्सी पर कायम रहे। अब एक बार फिर से कप्तान नीतीश कुमार नई टीम के साथ मैदान में उतर चुके हैं। देखना होगा नीतीश की ये नई टीम बिहार को किस ऊंचाई पर ले जाती है। पटना संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार में 1.5 दशक के बाद एनडीए को एक बार फिर से अपार बहुमत मिली और साल 2010 के बाद में सत्तारूढ़ एनडीए को ऐसी बम्पर जीत मिली कि विपक्षी महागठबंधन एकदम हाशिए पर चला गया। और देखिए, आरजेडी कांग्रेस वाले महागठबंधन की पूरी टीम मिलकर भी हाफ सेंचुरी नहीं लगा पाई, जिसके बाद ये चर्चा खूब हो रही है कि बिहार ने इस बार जाति धर्म से ऊपर उठकर विकास को वोट किया। और यही वजह है कि नीतीश कुमार ने सामाजिक समीकरण के साथ साथ जातीय समीकरण को भी नई कैबिनेट के जरिए साधने की कोशिश की है। तो क्या है सीएम नीतीश की नई टीम का जातीय समीकरण, विस्तार से इस रिपोर्ट में देखिए।
नीतीश कुमार सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनी नई एनडीए सरकार में जातीय समीकरण को साधने की पूरी कोशिश की गई है। साथ ही सामाजिक समीकरण को तवज्जो देते हुए महिलाओं और मुसलमान को मंत्रिमंडल में जगह दी गई। सवर्णों में 2 भूमिहार, 4 राजपूत, 1 ब्राह्मण और 1 कायस्थ को मंत्री बनाया गया। 13 पिछड़ा और अति पिछड़े में 4 वैश्य, 2 यादव, 2 कुशवाहा, 2 कुर्मी, 2 मल्लाह और 1 कहार जाति से प्रतिनिधित्व दिया गया है। 5 महादलित समुदाय के मंत्रियों में 2 पासवान, 1 रविदास, 1 पासी, 1 मांझी समाज के नेता को मंत्री बनाया गया। अल्पसंख्यक समुदाय को मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1 मुस्लिम नेता को भी मंत्री बनाया है। सीएम समेत जेडीयू कोटे के 9 मंत्रियों में भी नीतीश कुमार ने हर वर्ग को जगह देने की कोशिश की है। खुद सीएम नीतीश कुमार कुर्मी जाति से आते हैं। विजय चौधरी भूमिहार, विजेंद्र यादव यादव, श्रवण कुमार कुर्मी, अशोक चौधरी पासी, लेशी सिंह राजपूत, मदन सहनी मल्लाह, सुनील कुमार रविदास, जमा खान मुस्लिम समाज से आते हैं। दोनों डिप्टी सीएम समेत बीजेपी कोटे के 14 मंत्रियों में सम्राट चौधरी कुशवाहा, विजय सिन्हा भूमिहार, मंगल पांडे ब्राह्मण, दिलीप जायसवाल वैश्य, नितिन नवीन कायस्थ, राम कृपाल यादव यादव, संजय टाइगर राजपूत, अरुण शंकर प्रसाद सूडी, सुरेंद्र मेहता धानुक, नारायण प्रसाद तेली, रमा निषाद मल्लाह, लखेंद्र रोशन पासवान, श्रेयसी सिंह राजपूत और डॉक्टर प्रमोद कुमार को कहार जाति से प्रतिनिधित्व दिया गया है। बीजेपी और जेडीयू के सहयोगी दलों में एलजेपी आरवी के कोटे से संजय कुमार पासवान और संजय कुमार सिंह को राजपूत समाज से मंत्री बनाया गया है। हम कोटे से केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन को मांझी समाज से और आरएलएम कोटे से पार्टी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को कुशवाहा समाज से मंत्री बनाया गया है। कुल मिलाकर राजपूत, वैश्य और लव कुश समीकरण को साधने के लिए तीनों समुदाय से 4-4 लोगों को मंत्री बनाया गया। नए मंत्रिमंडल में जिनकी ताकत करीब 50% है। नीतीश मंत्रिमंडल में 8 सवर्ण, पिछड़े वर्ग से 8, अति पिछड़ा वर्ग से 5, महादलित समुदाय से 5 और मुस्लिम वर्ग से 1 व्यक्ति को मंत्री बनाया गया है। जेडीयू ने 2 सवर्ण, 3 ओबीसी, 1 ईबीसी, 2 एससी और 1 मुस्लिम नेता को मंत्री बनाया है, जबकि बीजेपी ने 5 सवर्ण, 4 ओबीसी, 4 ईबीसी और एससी वर्ग से 1 विधायक को मंत्री बनाया है। इस प्रकार नीतीश कुमार ने अपने नए मंत्रिमंडल को आकार दिया है। अब देखना होगा मुख्यमंत्री की नई टीम बिहार की जनता के भरोसे पर कितना खरा उतरती है। पटना संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और इस मौके पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहे। पीएम ने बिहारी स्टाइल में गमछा लहराकर लोगों का अभिवादन किया, जिसके बाद यहां पर गांधी मैदान में लोगों ने जमकर गमछा लहराया। तारीख 20 नवंबर 2025, जगह पटना का गांधी मैदान, मौका बिहार की नई सरकार का शपथ ग्रहण। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही गमछा लहराकर लोगों का अभिवादन किया, एक तरह से पूरे गांधी मैदान में गमछा की लहर उठ गई। गांधी मैदान में मौजूद बिहार के लोगों ने भी गमछा लहराकर पीएम का स्वागत किया। आज की तारीख में बिहारी स्टाइल में गमछा लहराकर अभिवादन करना एक तरह से ट्रेंड बन चुका है।
इसकी शुरुआत 22 अगस्त 2025 को हुई थी। गंगा नदी पर बने ओंटा सिमरिया पुल का उद्घाटन करने प्रधानमंत्री मोदी बेगूसराय आए थे, जहां गमछा लहराकर उन्होंने लोगों का अभिवादन किया था। उसके बाद चुनावी रैलियों में तो गमछा लहराने की तस्वीरें आई ही। 14 नवंबर 2025 को बिहार में एनडीए की बम्पर जीत के बाद बीजेपी के दिल्ली मुख्यालय पहुंचे पीएम मोदी ने बिहारी स्टाइल में गमछा लहराकर बिहार की जीत का जश्न मनाया। फिर तो मोदी का बिहारी स्टाइल में गमछा लहराना एक तरह से ट्रेंड ही बन गया। 15 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी बिहार के लोगों से संवाद करने गुजरात के सूरत पहुंचे। वहां भी लहराता गमछा दिखा। यहां तक कि ट्रेंड गुजरात होते हुए दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु तक जा पहुंचा, जिसे देख खुद प्रधानमंत्री मोदी भी मुस्कुराने लगे। जब मैं यहां मंच पे आया तो मैं देख रहा था काफी किसान भाई बहन वो अपना गमछा घुमा रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि बिहार की हवा मेरे आने से पहले पहुंच गई है। और अब जबकि मौका बिहार की नई सरकार बनने का था, धरती बिहार की थी, ऐसे में गमछा न लहराए ये भला कैसे संभव है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देखिए, सीएम पद की शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है। सीएम नीतीश ने लिखा है, पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस विशेष अवसर पर बिहार के लोगों को मेरा नमन, हृदय से आभार। पीएम नरेंद्र मोदी का हृदय से धन्यवाद एवं आभार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राज्यों से आए हुए मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, सभी गणमान्य लोगों का भी हार्दिक अभिनंदन। ये वो पोस्ट है, आप देख सकते हैं। बिहार के सर्वांगीण विकास के संकल्प के साथ केंद्र सरकार के सहयोग से सरकार पूरी प्रतिबद्धता से कार्य करेगी। बिहार के लोगों के सहयोग और आशीर्वाद से हम बिहार को सबसे ज्यादा विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल करेंगे।